हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर, बोले तो थर्ड सेमेस्टर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो कि फर्स्ट पेपर होगा थर्ड सेमेस्टर में, सेकंड पेपर होगा जो है फोर्थ सेमेस्टर में। ये क्वेश्चन की शायद तीसरी सीरीज है और इसमें क्वेश्चंस जो हम लेकर आए हैं 2017 के क्वेश्चन पेपर हैं। तो क्वेश्चंस आइए हम देख लेते हैं और उसके एक्सप्लेनेशन भी इस वीडियो में जानेंगे। जो क्वेश्चंस है इसका एक्सप्लेनेशन भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ज़्यादा हम अंदर जाने का प्रयास नहीं करेंगे, सुपरफिशियली एक्सप्लेनेशन हम जान लेंगे। मिसेज रश्मि है, 55 साल इनकी एज है, एडमिट हैं कार्डियक यूनिट में। कार्डियक यूनिट में एडमिट है मतलब इनको कार्डियक डिसीज़ है। डिसीज़ का नाम है, जो डायग्नोसिस के बाद पता चला, कार्डियोमायोपैथी है। कार्डियोमायोपैथी के बारे में इसमें पूछा है, डिफाइन कार्डियोमायोपैथी, एक्सप्लेन टाइप ऑफ कार्डियोमायोपैथी, डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोमायोपैथी। मतलब कार्डियोमायोपैथी के बारे में इन्होंने जो है 7, 6, 13, 13, 2, 15 नंबर पे कार्डियोमायोपैथी के बारे में पूछा हुआ है। तो आइए हम कार्डियोमायोपैथी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे आफ्टर दैट। कार्डियोमायोपैथी होता क्या है? कार्डियोमायोपैथी, इसमें अदर इसका नेम है हार्ट मसल डिसीज़। मतलब ये डिसीज़ जो है हार्ट के मसल से रिलेटेड है। हार्ट मसल इसमें जो है हार्डर हो जाती हैं, जिसके कारण ब्लड जो है इनफ पंप नहीं कर पाता है। इट लीड्स टू हार्ट फेल्योर, जिसका ये कारण हो जाता है हार्ट फेल्योर का। वायरल इन्फेक्शन हार्ट में जब होता है तो ये डिसीज़ काज करती है। एग्जैक्ट काज इसका पता नहीं है, मेन काज तो यही है। टाइप्स हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कार्डियोमायोपैथी। मेनली कार्डियोमायोपैथी 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन 4 प्रकार के हमने इसको डिवाइड कर रखा है, जो कि हमको मिला पीडीएफ द्वारा। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसको हम HCM के नाम से जानते हैं, डिस्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी और एरिथ्रोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्फेजिया। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी क्या होता है? डायलेटेड में क्या होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो थिन हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल थिन हो जाता है, ओवर स्ट्रेच हो जाता है, ग्रोइंग लार्ज, जिसके कारण जो है हार्ट जो है ब्लड सही से नहीं पंप कर पाता है, जो रेस्ट ब्लड बच जाते हैं, ब्लड पंप नहीं कर पाता हार्ट। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है? हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि हार्ट मसल बिकम थिक्ड, और जब हार्ट मसल जो है ज़्यादा थिक हो जाती है तो इसको कहते हैं हाइपरट्रोफाइड, जिसका कारण है एरिथमिया। एरिथमिया के कारण जो है ये ऐसा होता है। इसमें होता क्या है कि इट मेक्स हार्डर फॉर दी हार्ट टू पंप ब्लड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। थर्ड पे आते हैं रिस्ट्रक्टिव। रिस्ट्रक्टिव क्या होता है कि हार्ट मसल जो है स्टिफ हो जाती है। रिस्ट्रक्टिव में हार्ट मसल, रिस्ट्रक्टिव ऐसे समझिए कि रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, मतलब इसमें हार्ट मसल जो है स्टिफ हो जाती है और ये लेस फ्लेक्सिबल हो जाती है, फ्लेक्सिबल उतनी नहीं रह पाती है, काम नहीं अच्छे से कर पाती है। एरिथ्रोजेनिक जो 4th नंबर पे है, एरिथ्रोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्फेजिया। ये क्या होता है? ये रेयर टाइप का है कार्डियोमायोपैथी का, ये रेयर टाइप का है, जो 4 टाइप का है। एरिथ्रोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी ये रेयर टाइप का है। इसमें होता क्या है कि मसल इन लो राइट हार्ट चैम्बर्ड राइट वेंट्रिकल, जिसका नाम ले रहा है, इज रिप्लेस्ड बाय स्कार टिश्यू। इसमें टिश्यू में स्कार आने लगते हैं और जिसका कारण होता है हार्ट में रिदम सही से नहीं हो पाता है, हार्ट रिदम प्रॉब्लम आना क्रिएट हो जाता है। तो ये 4 टाइप के रहे कार्डियोमायोपैथी। इसके हम मैनेजमेंट के ऊपर जाते हैं, जो कि डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोमायोपैथी। मैनेजमेंट आप अलग प्रकार के कर सकते हैं। एक फार्माकोलॉजिकल होता है, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल, एक सर्जिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल में आ जाएगा मैनेजमेंट, लाइफ स्टाइल चेंज करिए, दारू सिगरेट गांजा शराब से बचिए। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आ जाएगा कि एंटी कागुलेंट देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं, एसी इनहिबिटर देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं, इसके बाद एंटी एरिथमिक ड्रग देते हैं। सर्जिकल में आ जाएगा कोरोनरी बाईपास सर्जरी करते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, जो कि बहुत रेयर कंडीशन में होता है इंडिया में। इंडिया में तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इतना इजी नहीं है। कुछ डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेसमेकर और इम्प्लांट कुछ लगा देते हैं, जिससे आप जो है कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट को मैनेजमेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिस्टर शिवराज 35 साल इनकी एज है, ओल्ड मेल एडमिट इन मेडिकल यूनिट
डायग्नोसिस इनका हुआ है जिसमें निकला है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में आपको पता होगा कि ये जो है मेटाबॉलिक डिसीज़ है। डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती हैं आपको भी पता होगा, इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, नॉन इंडिपेंडेंट इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस, NIDDM और IDDM। इसके बाद एक जेस्टेशनल भी होती है। एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, ये भी आपको पता होगा। राइट डाउन नर्सिंग केयर प्लान फॉर मिस्टर शिवराज, ये अच्छा है, ये आपको जो है कम से कम 5 नर्सिंग केयर प्लान बनाना पड़ेगा। अब इसमें जो मिस्टर शिवराज की एज है ये मायने इसमें रखती है कि 35 साल इनकी एज है, इनको डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया है, तो इस एज पे इनको क्या हम केयर करेंगे, नर्सिंग केयर प्लान में आप क्या लिखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस एक क्वेश्चन है जिसको आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। 14 नंबर में आप देखेंगे सिर्फ डायबिटीज़ मेलाइटस एक प्रकार से आया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन, जो है काफ़ी सिंपल भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन शॉर्ट नोट एनी 5, इसमें शॉर्ट नोट लिखना है। ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया क्या होता है आपको पता होगा, ब्लड कैंसर ल्यूकीमिया होता है। ल्यूकीमिया के बारे में आप डिटेल में लिखेंगे। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर ज़्यादा क्योरेबल नहीं है, ब्लड कैंसर तो इनक्योरेबल ही लगता है, कितनी बार आप जो है डायलिसिस वगैरह करवाएंगे। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर स्टमक अल्सर भी बोलते हैं। पेप्टिक अल्सर जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसका नाम है एच पाइलोरी, जिसको डिटेल्स में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी भी बोलते हैं। एंटीबायोटिक इसमें जो यूज होती है और PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी यूज होते हैं। जो मेन एंटीबायोटिक यूज होती है काफ़ी सीवियर अगर अल्सर हो जाता है तो इसमें यूज होती है पेंटॉप HP किट, पेंटॉप HP किट यूज होती है। क्लेथ्रोमाइसिन और एमॉक्सिसिलिन पेंटॉप का जो है इसमें कॉम्बिनेशन होता है। अस्थमा क्या होता है, इसमें जो आपकी एयर वे होती है वो इन्फ्लामेटेड हो जाती है, नैरो हो जाती है, स्वेल कर जाती है, जो एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस करने का कारण बनती है, जिसके कारण आपको सांस लेने में कठिनाई होती है। ये अस्थमा है, हालांकि हम थोड़ा सा बता रहे हैं लेकिन आपको डिटेल में लिखना है। एनी 5 है और इसको करना 5 नंबर। 5 नंबर का मतलब होता है आपको डिटेल में, एक इधर एक पेज इधर, मतलब आपको आगे पीछे लिखना पड़ेगा। एडिसन्स डिसीज़, एडिसन्स डिसीज़ का अदर नेम है हाइपोकार्टिसोलियम। हाइपोकार्टिसोलियम एक होता हाइपर कार्टिसोलियम। हाइपर कार्टिसोलियम के बारे में आप जरूर पढ़ लेंगे, किसको कहते हैं हाइपर कार्टिसोलियम, दूसरा उसका नाम क्या है। इसमें एडिसन्स डिसीज़ में होता क्या है, जो एड्रिनल आपकी ग्लैंड है, जो एड्रिनल ग्लैंड है ये इनफ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। इसके कारण होता है जब ये खुद इनफ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रही है, मतलब कोई बाहर से कुछ नहीं हो रहा, मतलब ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है, एडिसन्स डिसीज़। इसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आपने डिटेल में पढ़ा ही होगा। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा हम नहीं जा रहे हैं। राइट डाउन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेशेंट विथ, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें लिखना है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन क्या होता है, इसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एनेस्थीसिया। डिफाइन द फॉलोइंग लंग एब्सेस, लंग एब्सेस में क्या होता है इसको थोड़ा सा हम आपको बता दें। ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का टाइप है लंग एब्सेस, जिसमें आपके जो लंग्स में ये कैविटी हो जाती है लगभग 2 सेंटीमीटर की। ज़्यादातर ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन वगैरह के कारण होता है। आप एक्सरे देखेंगे तो अच्छे से, जो एक्सरे में आसानी से बढ़िया से दिख जाता है लंग एब्सेस। प्रोस्थेसिस मिलेनोमा, मिलेनोमा एक प्रकार से जो है स्किन कैंसर है जो कि क्यूरेबल है। मिलेनोमा ये क्यूरेबल है। और उसके बाद ऑस्टियोमा, ऑस्टियोमा को हम ट्यूमर बोल सकते हैं अगर ये काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है, आपको ठीक नहीं हो रहा है। ऑस्टियोमा अगर है, ऑस्टियोमा मतलब होता है कि आपका जो बोन है वो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाए, बोन की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाए, उसको ऑस्टियोमा बोलते हैं। इसमें क्यूरेबल है लेकिन थोड़ा सा दवा चलती है 1 साल तक, तो ये आसानी से क्योर हो जाता है। अगर ऑस्टियोमा जा नहीं रहा है तो आप जो है डॉक्टर से कंसल्ट लेंगे। बाकी ऑस्टियोमा जो है ये ट्यूमर का रूप नहीं होता, लेकिन ये ट्यूमर का कारण बन सकता है। कैंसर नहीं बोल सकते हैं ऑस्टियोमा को बिल्कुल। एम्पुटेशन, आइए हम PDF में एम्पुटेशन, प्रोस्थेसिस, इसके बाद ट्रैक्शन देख लेते हैं डिटेल में। ये स्प्लिंट और ट्रैक्शन के बारे में रहा तो हम ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे, क्योंकि स्प्लिंट के बारे में तो पूछा नहीं है। ट्रैक्शन ये थॉमस स्प्लिंट है, इसको आप हॉस्पिटल में देखे होंगे। इन केस ऑफ फीमर फ्रैक्चर में लगता है, या तो टीबिया का फ्रैक्चर हो जाए। और ये BB स्प्लिंट है। टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन, और ये हो गया ट्रैक्शन के बारे में।
ट्रैक्शन के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है कि ट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर, ट्रैक्शन किस में यूज होता है, रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर, डिसलोकेशन एंड दियर मेंटेनेंस एंड दियर इम्यूबिलिटी ऑफ पेन, इन्फ्लामेटेड जॉइंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिफॉर्मिटी। इसमें ट्रैक्शन का यूज हो सकता है। ट्रैक्शन के टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फिक्स ट्रैक्शन होता है, इसके बाद स्लाइडिंग ट्रैक्शन होता है, मेथड ऑफ अप्लाइंग ट्रैक्शन, स्किन ट्रैक्शन, इसके बाद स्केलेटल ट्रैक्शन। स्किन ट्रैक्शन तो आप देखेंगे ऐसे दे सकते हैं, मतलब बात कर, इसके बाद फिर ट्रैक्शन दे देंगे, मतलब थोड़ा सा खिंचाव कर देंगे। ये ज़्यादातर जो TKR वगैरह के केस होते हैं उसमें ये ट्रैक्शन दे के जो है जॉइंट को मोबिलाइज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो स्केलेटल ट्रैक्शन होता है, इन केस आप फ्रैक्चर में दिया जाता है, आप इसको देखे होंगे, ऑपरेशन के बाद जो है ये ट्रैक्शन देते हैं, फिर कुछ दिन तक ट्रैक्शन देने के बाद जब पोजीशन पे बोन आ जाती है तब जाके प्लास्टर वगैरह लगाते हैं, तो ये ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। एम्पुटेशन, प्रोस्थेसिस, आर्थोसिस देख लेते हैं। एम्पुटेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि एम्पुटेशन इज ए प्रोसीजर वियर ए पार्ट ऑफ लिम्ब इज रिमूव्ड थ्रू वन और मोर बोन। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बोन का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। थ्रो वन और मोर बोन, उसी को एम्पुटेशन बोलेंगे, बाकी एम्पुटेशन नहीं बोलेंगे। इट शुड बी डिस्टिंग्विश फ्राम डिसआर्टिकुलेशन वेयर ए पार्ट ऑफ बोन इज रिमूव्ड थ्रू ए जॉइंट। तो ये एम्पुटेशन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रही। बाकी हम प्रोस्थेसिस के बारे में जानेंगे, क्योंकि एम्पुटेशन वगैरह ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं हमको जाना है, थोड़ा सा पूछा हुआ है। प्रोस्थेटिक्स क्या होता है? जो प्रोस्थेटिक्स होते हैं इज ए यूनिट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन डीलिंग विद रिप्लेसमेंट ऑफ होल और ए पार्ट ऑफ मिसिंग एक्सट्रीमिटी विथ एन आर्टिफिशियल डिवाइस। द डिवाइस सो मैन्युफैक्चर्ड इज कॉल्ड प्रोस्थेसिस। मतलब जहाँ डिवाइस मैन्युफैक्चर उसको प्रोस्थेसिस बोलते हैं, जो यूज होता है उसको प्रोस्थेटिक कहते हैं। तो होता क्या है इसमें कि अगर मान लीजिए आपकी जो है एक्सट्रीमिटी कब कट गई, यहाँ पे मान लीजिए फोर आर्म से जो है हाथ कट गया है, तो यहाँ पे जो है प्रोस्थेटिक का यूज़ कर देंगे, तो ये प्रोस्थेसिस लगा देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये PTV प्रोस्थेसिस है, इसके बाद जो है ये एबव एल्गो प्रोस्थेसिस है। तो इस प्रकार से जो है प्रोस्थेसिस का यूज़ करते हैं। आप जैसा कि चित्र में यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ से आपको जो है क्लियर अच्छे से हो जाएगा। प्रोस्थेसिस का यूज़ यहाँ पे आप देख लेंगे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पता भी होना चाहिए। बाकी पूछता भी है, क्योंकि अगर आप एम्पुटेशन सही से पढ़े हुए हैं तो प्रोस्थेसिस, आर्थोसिस आगे जो है पढ़े होंगे, क्योंकि 5 नंबर में पूछ लेता प्रोस्थेसिस, क्योंकि कॉस्मेटिक वगैरह में और इस टाइम ये चल भी रहा है प्रोस्थेसिस वगैरह। अगर एम्पुटेशन वगैरह हो जाता है तो प्रोस्थेसिस ही सब लोग करवा लेते हैं, काफ़ी सही भी होता है। प्रोस्थेसिस काफ़ी महंगे भी आते हैं, और प्रोस्थेसिस का जो सेंटर है वो यहाँ पे कानपुर में है, सबसे बड़ा सेंटर कानपुर में है इसका प्रोस्थेसिस का रिहेबिलिटेशन। आर्थोसिस इन आर्थोपेडिक प्रैक्टिस, तो आर्थोटिक इज ए यूनिट ऑफ रिहेबिलिटेशन विच डील्स विद इम्प्रूविंग फंक्शन। आर्थोटिक में फंक्शन इम्प्रूव होता है ऑफ बॉडी बाय द एप्लीकेशन ऑफ डिवाइस विच एड्स टू बॉडी पार्ट। द डिवाइस इज मैन्युफैक्चर इज कॉल्ड आर्थोसिस। तो इस डिवाइस को जो है आर्थोसिस बोलते हैं। आर्थोसिस का यूज़ कहाँ पे होता है? आर्थोसिस टू इमोबलाइज जॉइंट और बॉडी पार्ट, जैसे पेनफुल जॉइंट्स, टू प्रिवेंट डिफॉर्मिटी, टू करेक्ट डिफॉर्मिटी, टू असिस्ट मूवमेंट, टू रिलीव वेट बेयरिंग। तो यहाँ पे जो है आर्थोसिस का यूज़ करते हैं। आर्थोसिस के भी आइए हम कुछ फिगर देख लेते हैं, जैसे कॉलर, इस सर्वाइकल को सीधा रखने के लिए यहाँ पे यूज होता है, सर्वाइकल कॉलर यूज होता है। फिर इसके ट्रैक्शन के लिए जो है यूज होता है, 4 पोस्टर कॉलर यूज होता है। फिर एंकल फुट प्रोस्थेसिस यूज होता है। यहाँ पे आपकी लिम्ब सही रहेंगे, बस डिफॉर्मिटी को करेक्ट किया जाता है आर्थोसिस में। आर्थोसिस में डिफॉर्मिटी को करेक्ट किया जाता है, लेकिन प्रोस्थेसिस में आपकी जो है लिम्ब ही रिमूव हो जाएंगे, एम्पुटेटेड हो जाएंगे, तो वहाँ पे जो है प्रोस्थेसिस का यूज़ करते हैं। ये डिफरेंस है प्रोस्थेसिस और आर्थोसिस के बारे में। वीडियो अगर ठीक से एक्सप्लेन नहीं हो पाई होगी तो आप एक बार ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग उतना ठीक से एक्सप्लेन वगैरह भी नहीं हो पाता है। तो इन्फॉर्मेशन रही, इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे माइक्रोबायोलॉजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।